नमस्कार, मैं कल्पेश चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जहां से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टॉपिक आज का हमारा जो है वो है भाई संकरण। अब संकरण को सब लोग जानते हैं, लेकिन संकरण कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये चीज आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस संकरण को यदि आप लोगों ने सीख लिया तो बहुत जल्दी और बहुत सही आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं हमारी बात संकरण के साथ कि संकरण कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए भाई, सबसे पहला काम क्या किया जाता है कि दिए गए अणु में सभी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन को जोड़ें। पहला काम यह करना है आपको, जो भी अणु आपको दे रखा है उस अणु में जितने भी परमाणु हैं उन सभी परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, जिन्हें आप लोग नाम देते हैं बोलो संयोजी इलेक्ट्रॉन, उन्हें आपस में जोड़ लेना है। क्लियर? अब जोड़ने के बाद आप लोगों को मिलेगा योगफल। ठीक है, अब योगफल की दो बातें हो सकती है। पहली बात कि भाई योगफल 8 से ज्यादा हो, या फिर आपका जो योगफल है 8 या 8 से कम हो। दो बातें समझना, या तो योगफल 8 से ज्यादा होगा या योगफल 8 या 8 से कम होगा। तो फिर क्या किया जाता है, यदि योगफल 8 से ज्यादा है तो आप लोगों को इसमें 8 का भाग देना है। भाई समझना ध्यान से, 8 का भाग देना है। यदि योगफल 8 या 8 से कम आता है तो इसमें 2 का भाग देना है। क्लियर हुई इतनी बात? पहला काम क्या किया, 8 या 8 से कम मान आया तो फिर 2 का भाग दिया, 8 से ज्यादा आया तो 8 का भाग दिया। भाग देने के बाद भी यदि कुछ शेष बच जाता है तो उसे कहते हैं भाई शेषफल। तो उस शेषफल में भी आपको 2 का ही भाग देना होता है। लाइन समझ में आ रही है मेरी? 2 का ही भाग देते हैं। तो हर केस में जो आपको भागफल मिले उन सभी भागफल को जोड़ दो, और जब सभी भागफलों को हम लोग जोड़ देंगे तो जो वैल्यू आएगी उसके आधार पर संकरण देखा जाएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिस करने पर बहुत आसान होगा। एक बार फिर से समझिएगा, आपने क्या किया कि जो भी अणु था उस अणु में सभी परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों को जोड़ा है। जोड़ने के बाद जो योगफल आया है वो योगफल यदि 8 से ज्यादा है तो उसमें 8 का भाग दे दिया। देने के बाद भी यदि कुछ शेषफल बचता है तो उसमें भी 2 का भाग देंगे। क्लियर? फिर अगली बात, यदि 8 या 8 से कम होता है तो उसमें दिया जाता है 2 का भाग। देने के बाद में जो भागफल आता है उस भागफल के आधार पर संकरण देखा जाता है। कैसे? तो चलते हैं आगे। तो देखो भाई, जो भागफल आपके पास आएगा उसके आधार पर आप लोग कैलकुलेट करेंगे उसका संकरण। कैसे? यदि भागफल आपके पास 2 आता है सपोज, तो फिर 100% उसका संकरण sp होगा। यदि आपके पास भागफल का मान 3 आता है तो संकरण आपका sp2 होगा। यदि आपके पास भागफल का मान 4 आता है तो संकरण आपका sp3 होगा। यदि भागफल का मान आपके पास 5 आता है तो संकरण आपका sp3d होगा। लेकिन यदि मान लीजिए भागफल का मान 6 आता है तो 100% संकरण sp3d2 होगा। और फाइनली हम पूछते हैं कि यदि मान लीजिए भागफल का मान 7 आता है तो संकरण आपका sp3d3 होगा। बस इतनी बात याद रख लीजिए, आप लोगों को संकरण कैलकुलेट करना आ जाएगा। चलें कुछ एग्जाम्पल्स के साथ बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पहला एग्जाम्पल जो आप लोगों को बहुत आसान लगना चाहिए, मेथेन की बात हम लोग करेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेथेन का संकरण क्या होगा, कैसे निकालेंगे? हमारे तरीके से निकालेंगे भाई। और तरीका क्या है, बहुत ध्यान से आप लोग देखें।
दिए गए अणु में सभी परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों को जोड़ना है। चलें कैलकुलेट कर देते हैं हम लोग। सबसे पहला काम कि इस अणु में जितने भी परमाणु हैं सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं। करें तो कार्बन के संयोजी कोश में बोलो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ में आ रही है आपको बात। प्लस हाइड्रोजन के संयोजी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, बोलो 4 बार है, समझ में आई। तो 4 और 4 बोलो हो गया कितना भाई 8। क्लियर हुई इतनी बात। फिर देखो अब क्या होगा कि देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद मेरे पास आया योगफल। उस योगफल का मान 8 या 8 से कम हो तो 2 का भाग देना है। समझ में आ रही है मेरी बात। यदि आपके पास संयोजी इलेक्ट्रॉनों को जोड़ने के बाद 8 या 8 से कम मान आता है तो बिल्कुल इसमें कितने का भाग दोगे भाई 2 का। जैसे ही 2 का भाग दोगे बोलो भागफल कितना आएगा भाई 4 आ जाएगा। और मुझे बता दो कि जब भागफल 4 आएगा तो संकरण बोलो ना यार sp3 होगा कि नहीं होगा। तो 100% मैथेन में जो संकरण होगा बोलो वो कौन सा होगा भाई sp3 होगा। बोलो कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। फिर उदाहरण चलते हैं आगे। जैसे मुझसे बात करी गई कि भाई CO2 का बताओ संकरण क्या होगा। वापस से वही रूल है। रूल नंबर पहला कि दिए गए अणु में सभी परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देना है। जोड़ते हैं। कार्बन के संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस ऑक्सीजन के संयोजी कोश में बोलो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिल्कुल सही है। 6 बार कितनी बार है बोलो 2 बार है। तो 6 दूनी हो गया देखो 12, 12 और 4 हो गए कितने भाई 16। बोलो ये योगफल आया आपके पास कितना 16। और जब योगफल 16 आता है तो बहुत ध्यान से देखें, यदि योगफल आपके पास 8 से ज्यादा आता है तो कितने का भाग देना होगा 8 का भाग देना होगा। और मैं 8 का भाग देता हूं देखे इसमें 16 में। तो बोलो 8 का भाग दिया कितनी बार गया भाई 2 बार। और जब 2 बार गया तो बोलो भागफल का मान जैसे ही 2 आएगा संकरण कौन सा होगा बोलो 100% sp संकरण होगा। बोलो समझ में आई मेरी बात है ना। देखो फिर देखो आगे चलते हैं अगले एग्जाम्पल के साथ। जैसे मुझसे पूछा गया है अमोनिया में संकरण बताओ। धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ेगा, एग्जाम्पल बहुत यूनिक आने वाले हैं। तो देखो NH3 में संकरण पूछा गया है। बिल्कुल आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन जो होता है 15th ग्रुप एलिमेंट है। 15वें वर्ग के तत्वों की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलो 5, प्लस हाइड्रोजन के पास है बोलो कितना 1, बोलो 3 बार है। 5 और 3 हो गए बोलो कितने 8। और जब भागफल योगफल 8 या 8 से कम होता है तो भाग दिया जाता है भाई 2 का। बोलो कितना आएगा भाई 4। और 4 पर अगेन आपके पास संकरण आएगा sp3। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, आई ना। फिर आगे चलते हैं एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मुझसे पूछा जा रहा है PCl5 में संकरण कर देते हैं कैलकुलेट। फास्फोरस बोलो क्या होगा 5 इलेक्ट्रॉन रखेगा क्योंकि नाइट्रोजन के नीचे ही आता है 15th ग्रुप एलिमेंट है। प्लस क्लोरीन का बोलो कितने 7। हैलोजन की बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितनी बार है बोलो 5 बार है। समझ में आई मेरी बात। अब इन सबका योगफल निकाल लेंगे। 7 पंजे 35 और 35 और 5 हो गए भाई कितने 40। समझ में आई। अब आप लोग बताएं, समझना अच्छे से। 40 है 8 से ज्यादा है, कितने का भाग देंगे भाई 8 का। क्लियर हो गई बात। कितनी बार जाएगा तो 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। बोलो 5 बार भाग चला गया। और आपको पता है कि जब भागफल का मान 5 आता है तो संकरण 110% sp3d होगा कि नहीं होगा। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल आ रही हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा भाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हम लोग पहुंचते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास जैसे बहुत यूनिक है। XeF2 में संकरण कैलकुलेट करना है और ऐसे कोई कंपटीशन नहीं है जिनमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो भाई। XeF2 का संकरण कैलकुलेट करना है आप लोगों को। कैसे करेंगे? वही नियम है। सबसे पहला काम कि दिए गए अणु में सभी परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉनों को जोड़ना है। तो जोड़ते हैं भाई। जिनोन बोलो अक्रिय गैस है और अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
प्लस फ्लोरीन, बोलो हैलोजन है, हैलोजनों की बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितनी बार है भाई? 2 बार है। अब जोड़ लेंगे, 7 दूनी 14 होते हैं, 14 और 8 आपके पास हो गए, बोलो कितने? 14 और 8 हो गए हैं भाई 22, और भाग देंगे बोलो इसमें कितने का? 8 का। समझ में आई मेरी बात? अब जैसे ही मैंने भाग दिया, कंसेप्ट समझिएगा, बहुत यूनिक जा रहा है, जैसे ही 8 का भाग दिया, बोलो पूरी बार तो जा नहीं रहा, बोलो 2 बार जाएगा। क्लियर है ये बात? अब उसके बाद बोलो रिमेनिंग आपके पास कितने बचे हुए हैं? 8 दूनी 16 होते हैं, 16 के बाद में आपके पास बचे हैं 6। तो ये जो शेषफल 6 बचा है, इस शेषफल में बोलो कितने का भाग देंगे भाई? 2 का भाग देंगे। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। बिल्कुल मैंने बताया आप लोगों को, यदि 8 से ज्यादा आता है तो 8 का भाग देंगे, और कुछ शेष बच गया तो उसमें भाग दिया जाता है, बोलो कितने का? 2 का। तो भाई पहुंच आते हैं अपन अपनी बात पे कि भैया 6 में 2 का भाग दिया, बोलो कितनी बार गया रे भाई? 3 बार। तो 3 और 2 सभी भागफलों को जोड़ दो, 3 और 2 बोलो कितना हो जाएगा? 5। और जब भागफल 5 आएगा तो संकरण बोलो sp3d होगा कि नहीं होगा? समझ में आया ना? वो तरीका बहुत आसान है, यदि ये तरीका आप लोगों ने सीख लिया तो दुनिया के कोई से भी अणु आपको दे दे, उसका संकरण आप लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। चलो अभी भी हम लोग चैन नहीं लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पर पहुंचते हैं। XeF4, बिल्कुल आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। XeF4 का संकरण कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, और मुझे उम्मीद है कि एक भी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर गलत कभी नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट पर मैं मूव करता हूं, ध्यान दीजिएगा। एक और आप लोगों से पूछूं, जैसे मैंने कहा NO3 माइनस का संकरण कैलकुलेट करना है। NO3 माइनस कैसे कैलकुलेट करेंगे? बिल्कुल वही तरीका है। अब देखो भाई, संयोजी इलेक्ट्रॉनों को मुझे जोड़ना है। नाइट्रोजन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? बोलो 5 होते हैं। ऑक्सीजन के संयोजी कोश में बोलो 6 होते हैं। कितनी बार है भाई? 3 बार है। लेकिन एक विशेष चीज यहां है, वो है इस पर लगा हुआ माइनस चार्ज। माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। क्लियर? तो जब इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश में बढ़ा है, तो बोलो +1 लिखा जाएगा। समझ में आई मेरी बात? अब कैलकुलेट कर लें, 6 तिया 18 हो गए, 18 और 1 19 हो गया, 19 और 5 हो गए आपके पास 24। बोलो आई समझ में बात? और जब योगफल आपके पास 8 से ज्यादा होता है तो 100% आप 8 का भाग देंगे, और 8 तिया होता है भाई 24, और जब 3 आ जाता है ना तो संकरण आपको पता लगी गया होगा कि sp2 होगा ही होगा। समझ में आई मेरी बात? फिर देखो एक और उदाहरण पर चर्चा करते हैं, CO3-2 पर चलते हैं। लो देखो स्टैंडर्ड एग्जांपल आ गए हैं। कार्बन की आउटर मोस्ट में बोलो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट में बोलो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितनी बार है? 3 बार है। -2 का मतलब 100% सीख गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले रखा है, दैट मीन्स +2 कर दूंगा। अब आप लोग कैलकुलेट कर ले, 6 तिया 18 और 2 20, 20 और 4 हो गए बोलो 24। कितने का भाग दोगे? 8 का ही दोगे। बोलो भागफल 3 आएगा, और जब 3 आया तो संकरण बोलोगे भाई sp2 संकरण होगा। बोलो मेरी बातें समझ में आ रही है? आनी चाहिए भाई। संकरण ज्ञात करने का इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है। आप लोग कोशिश करें और 100% सारे अणुओं का संकरण कैलकुलेट करके देखें। एक एग्जांपल के साथ और हम जाना चाहेंगे जिस पे प्लस लगा देते हैं। जैसे NH4+ का मेरे को कैलकुलेट करना है, हाइब्रिडाइजेशन करें कैलकुलेट। बिल्कुल आप लोग देखें, नाइट्रोजन अगेन 15th ग्रुप एलिमेंट है, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, हाइड्रोजन के पास 1 होगा, बोलो 4 बार है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, इस पर लग रहा है प्लस, और प्लस का मतलब है आउटर मोस्ट में से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया गया है, दैट मींस लगेगा यहां माइनस। अब देखो आप लोग, 5 और 4 हो गए 9 में से 1 गया, बचे कितने? 8। और जब योगफल 8 या 8 से कम होता है तो कितने का भाग देंगे भाई? 2 का भाग देंगे। और जब आएगा मान 4
तो संकरण बैठेगा, बोलो कौन सा, sp3 संकरण। बोलो ये भी समझ में आया कि नहीं आया। फिर देखें, आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक और एग्जाम्पल आप लोगों का, ये बहुत फेमस है, SF6 का कैलकुलेट करते हैं। SF6 सल्फर, बोलो ऑक्सीजन फैमिली का है। ऑक्सीजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट होते हैं सबके आउटर मोस्ट में बोलो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में बोलो 7 इलेक्ट्रॉन। हेलोजन है भाई, कितनी बार है, 6 बार है। तो 7 छंग हो गए 42 और हो गए 6 48 48। बताओ 8 से ज्यादा है, 8 का भाग दोगे, 8 छंग 48। बोलो योग भागफल कितना आया, 6 आया। और जब भागफल 6 आता है तो sp3d2 संकरण होगा कि नहीं, sp3d2 संकरण होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग, समझ में आ रही है। फिर एक और उदाहरण की बात करते हैं। जैसे आप लोग देखें XeOF2 बहुत यूनिक है भाई, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और देखो ये क्वेश्चन कितने आसानी से अपने तरीके से सोल्व होगा, तो कर देते हैं सोल्व। बोलो जिनोन अगेन इनर्ट गैस है और इनर्ट गैस के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन बोलो कितने, 8। ऑक्सीजन के पास कितने, बोलो 6। फ्लोरीन के पास बोलो कितने, 7। और 7 कितनी बार, बोलो 2 बार आया। 7 दूनी हो गए 14, 14 और 6 हो गए 20, और 20 और 8 हो गए आपके पास 28। भाई ध्यान से देखना, 28 आ गए हैं, 8 से ज्यादा मान है, 8 का भाग दोगे, लेकिन पूरी बार तो नहीं जा रहा है। 8 तिया होता है 24, बोलो 3 बार गया, लेकिन अभी भी शेषफल बचा हुआ है कितने, 4। अब देखो 4 में कितने का भाग दूंगा, 2 का। बोलो कितनी बार जाएगा, 2 बार। सभी भागफलों को जोड़ा, 3 और 2 हो गए भाई कितने, 5। और जब 5 होगा तो संकरण sp3d होगा कि नहीं होगा, बताओ। कंसेप्ट समझ में आया? बिल्कुल, यदि आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें भाई, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।